अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ैन फारूक का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अराउंड द ग्लोब। एक बार फिर से हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट बने हैं नदीम सरवर जंजुआ। हम लोग उनसे जानेंगे कि आज हमें वो कौन सी कंट्री की सैर करवाने वाले और कौन सी वो हमें वहाँ की यादें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाय हाय हाय, मैं भी ठीक हूँ। बात यह है जैन कि आज का मुल्क बहुत ही अमेजिंग है और इतना अमेजिंग है कि मैं यहाँ पे 6 दफ़ा गया। अच्छा। ना 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं, मैं 6 दफ़ा गया हूँ। हमारे इस मुल्क के साथ बहुत गहरे रिश्ते और तल्लक मौजूद हैं पाकिस्तान के, और ये मुल्क है जनाब अली श्रीलंका। क्या कुछ आपने देखा श्रीलंका में? कैसा लगा आपको श्रीलंका? अच्छा लगा तो मैं 6 दफ़ा गया ना। आप श्रीलंका इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ समंदर है और दरमियान में ये जजीरा है। इट्स अ बिग आइलैंड। इसके अंदर बड़े खूबसूरत शहर हैं। हर 50-60 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के बाद आपकी लैंडस्केप चेंज हो जाती है। आपको समंदर मिलते हैं, आपको यहाँ पे दरिया मिलते हैं, आपको यहाँ पे राफ्टिंग मिलती है, और यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो है कि अफ्रीका की तरह जंगल सफारीज मिलती हैं। इसमें सबसे खूबसूरत जो चीज़ मैंने देखी कि जिस तरह अफ्रीका के जंगलात में सफारीज होती हैं, श्रीलंका में की जंगल सफारी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कितने दिन का आपको टूर रहा जब भी आप गए? श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप जितने दिन चाहें गुजार सकते हैं, लेकिन मेरे जितने टूर थे 5 दिन 6 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन से ज़्यादा के नहीं थे। और इसमें एक और बड़ी खूबसूरत अट्रैक्शन जो तमाम मज़ाहब के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और तमाम मज़ाहब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है एडम्स पीक। एक रवायत है कि हज़रत आदम का ज़हूर श्रीलंका में एडम्स पीक पर हुआ था। तो ये एडम्स पीक पर जाने के लिए आपको कुछ 6-7 घंटे की क्लाइंबिंग है और रात को लोग ट्रेवल करते हैं और सुबह सनशाइन वहाँ जाके देखते हैं, जो कि इसका एक अपना ही एक ऐसा मंज़र है जिसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सिर्फ महसूस ही किया जा सकता। मैंने जो चीज़ महसूस की वो ये की कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त और एहतराम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो श्रीलंका की वार थी वो पाकिस्तान आर्मी ने ही लड़ी थी, मतलब पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग थी। और मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो जब मैं बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो लोग एहतरामन उठ के खड़े हो जाते थे। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत लतीफ़ा हुआ मेरे साथ, ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। मैं जब एयरपोर्ट पे खड़ा था तो जो सारे देखने वाले जानते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे 2 तरह की लाइनें होती हैं, एक मकामी लोगों की और एक जो बाहर से आ रहे होते हैं विजिटर्स की लाइन होती है। डेफिनेटली मैं पाकिस्तानी था तो मैं पाकिस्तानी क्यों में फॉरेनर्स की लाइन में खड़ा था। तो उनका इमिग्रेशन ऑफिसर अपनी ज़ुबान में कुछ शोर मचाता बोलता बोलता आ गया। अब जो मैं समझा उसकी बात को, वो ये समझा कि मुझे कह रहा है कि ये तो फॉरेनर्स की लाइन है, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो मुझे श्रीलंकन समझ रहा था। तो मैंने फिर अपना पासपोर्ट निकाल के उसको दिखाया, कहता ओके स्टे देयर। तो ये श्रीलंका में सबसे पहला लतीफ़ा मेरे साथ हुआ जब मैंने श्रीलंका पहली दफ़ा जब मैं जाना शुरू किया। इसके अलावा श्रीलंका में जो चीज़ बहुत अच्छी और मशहूर है वो है क्रिकेट। यानी क्रिकेट का श्रीलंकन की ज़िंदगी में एक मज़हब का दर्जा है। मोस्टली लोग वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और मुस्लिम भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात है, जो बुद्धिस्ट हैं वो गोश्त को काटते नहीं हैं, ज़बह नहीं करते या जैसे भी आप कह लें, खाते हैं। श्रीलंका में तमाम गोश्त 100% हलाल है क्योंकि गोश्त का बिजनेस मुसलमानों के हाथ में है। अच्छा, आप गोश्त की बात कर रहे थे, मुझे गोश्त से ख्याल आया जैसे हमारे पाकिस्तान में बिरयानी बड़ी बनती है, वहाँ पर भी खाई जाती है बिरयानी? हाँ, बिरयानी तो नहीं खाई जाती, राइस बहुत खाए जाते हैं मुख्तलिफ फार्म्स में। यानी उनके जिस तरह हमारे फूड का बेसिक एक पोर्शन राइस का होता है, उनका भी राइस उनके फूड का एक हिस्सा है। और उनका जो खाना है
पॉपुलर खाना, उसको इंडियन फूड कहते हैं, वो वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादातर होता है, दालें, वेजिटेबल और लोकल डिशेस भी हैं। अच्छा, वहाँ पे जो चीज़ मैंने रोड साइड पे बहुत ज़्यादा खाई और बड़ा एंजॉय किया उसको, वो रोड साइड पे ढेर लगे हुए हैं नारियल के, और वहाँ पे खड़े होके नारियल पहले उसको ड्रिल करते हैं उसको, और उसमें डिप करके एक पानी, जो नारियल का पानी है वो बड़ा टेस्टी है वहाँ पे, चूँकि फ्रेश होता है, और उसके बाद वो जो खोपरा है वो इतना टेस्टी और नरम है। हमारे यहाँ तो जो आता है, जो मिलता है, वो सख्त होता है थोड़ा सा, बट वो इतना नरम और टेस्टी है कि वो उसको भी एक्सप्रेस करना मुश्किल है। वहाँ पे श्रीलंका में जो पॉपुलर सिटीज़ हैं, कोलंबो, इट इज़ लाइक कराची, बेंटोटा में बीचेस हैं बड़े खूबसूरत, इसके बाद कैंडी हिल कंट्री है लाइक पिंडी इस्लामाबाद, और नोरेलिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल सिटी। नोरेलिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा है और इसको कहते हैं लिटिल इंग्लैंड। नोरेलिया साफ़ सुथरा शहर है, छोटा सा शहर है, और मैं उसको कहता हूँ सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि दैट इज़ सराउंडेड बाय द वाटरफॉल्स। जिधर नज़र दौड़ाएं आपको छोटी बड़ी बहुत सारी वाटरफॉल्स वहाँ पे नज़र आ जाती हैं। जैसे हमारे पंजाब के अंदर बहुत सी सिटीज़ हैं जो हर सिटीज़ अपनी एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से जानी जाती है, वहाँ पे भी ऐसा है? डेफिनेटली ऐसा है। बहुत सारी सिटीज़, उनकी मुख्तलिफ शहरों की पहचान, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन और अच्छी लगी मुझे, देयर एजुकेशन रेशो बहुत हाई है, अबाउट 100%। और उसकी वजह क्या है कि पहली जमात से लेके अगर आप कोई भी एजुकेशन, लास्ट लेवल, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, तमाम की तमाम एजुकेशन टोटल फ्री है। तो पहले इसकी एजुकेशन न सिर्फ तालीम फ्री है, बल्कि वहाँ पे बुक्स आपको फ्री मिलती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म आपको फ्री मिलता है। इवन एजुकेशन के दरमियान में जो खाने आपका जो टाइम आता है, लंच का टाइम आता है, दैट इज़ आल्सो फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। वाह, ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। यही वजह है कि वहाँ पे एजुकेशन रेशो बहुत हाई है, अबाउट 100%। हमारे जो पाकिस्तान के भाई वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, कौन कौन सी जगह आप उनको? देखिए जैन, ये सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको बोटिंग मिल जाती है, आपको जंगल सफारी मिल जाती है, अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग भी मिल जाती है, आप सिटीज़ देखना चाहते हैं तो कैंडी, कोलंबो जैसे सिटीज़ खासे डेवलप हैं। तो ये तमाम डिपेंड करता है कि आपका टूरिज़्म का मिजाज क्या है। हर मुल्क की अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, श्रीलंका की हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन सी? बहुत सारी हैं। देखिए, उनके पास बहुत रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री है, जो कि जब सेलोन था, श्रीलंका का नाम सेलोन था, तो उस वक़्त से लेके और उससे पहले से लेके ये उनके पास टेम्पल्स हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल हैं। इसी तरीके से ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो भी किसी हिस्ट्री और कल्चर के लिए आप सोच सकते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाता है। अच्छा नदीम साहब, आप हमें यहाँ पे ये चीज़ बताएं कि जैसे हमारे मुल्क में शलवार कमीज़ एक हमारा कौमी लिबास है, सुनने में आता है कि श्रीलंका के लोग धोती बहुत पहनते हैं। यस, लेकिन वो धोती अब जिस तरह अब पाकिस्तान में के बड़े शहरों में शलवार कमीज़ अब घरों की हद तक महदूद रह गया। लोग बाहर निकलते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो पेंट पहनते हैं। सिमिलरली इज़ विद देम, वहाँ घरों में वो धोती पहनते हैं और बहुत वाइडली पहनते हैं। मेरे जो दोस्त हैं श्रीलंका में, बड़े क्लोज दोस्त हैं, वो श्रीलंका के क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं। इमरान खान साहब के दौर में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी खेले हैं, सुधर्मा डिसल्वा। तो मुझे काफ़ी दफ़ा उनके साथ उनके घर में रहने का इत्तेफाक हुआ है। वो भी बाहर जब होता है तो पेंट कोट टाई, और जब घर आता है तो आता ही धोती पहन लेता है। तो ये एक नेशनल ड्रेस है उनका और वो बड़ी बड़ी खुशी से धोती को पहनते हैं।
अच्छा, हमारे जैसे मुल्क में शादियों ब्याहों में दुल्हनें जैसे पहनती हैं, वो भी साथ पहनती हैं, उनके बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे होते हैं। श्रीलंका का क्या एक स्पेसिफिक अलग सी ड्रेस होती है उनका, शादी का एक ट्रेडिशनल चेंज? मैंने जो देखे है ना यहाँ पे शादियों के, किसी स्पेसिफिक शादी में तो मैं शामिल नहीं हुआ हूँ, पर जो मैंने देखा और ऑब्जर्व किया है, वो जिस तरह वाइट फ्रॉक टाइप खुली चौड़ी और पीछे से एक दो लोगों ने पकड़ा होता है, तो लाइक दैट। अच्छा, श्रीलंका की स्ट्रीट फूड जो बहुत फेमस हो? मैं इस मामले में थोड़ा सा शायद अनलकी रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड मैंने उस लेवल तक ट्राई नहीं किया जिस लेवल तक किसी भी जगह जाके करना हो। उसकी भी रीज़न ये है कि खाने में मेरा ये होता है कि जो चीज़ नज़रों को अच्छी लगे वो आप खा लिया जाए, और जब वो झींगे और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर शायद थोड़ी सी अवॉइड कर जाता हूँ। रहने के लिए होटल कौन कौन से अच्छे हैं? तमाम 5 स्टार चेन्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक में हर तरह के होटल्स 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, इवन गेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं। कोई भी ट्रैवलर अपने बजट के मुताबिक होटल को अवेल कर सकता है। मोस्टली फैमिलीज अगर जाती हैं विजिट करने के लिए, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो लोग बाहर कोई ले लें, घर वगैरह लें, जैसे हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं फार्म हाउस टाइप, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं? नहीं, इस तरह की नहीं। एक चीज़ जो वहाँ पे कॉमन है जो मिल सकती है, उसको कहते हैं होम स्टे। होम स्टे का मतलब है कि जो लोकल हैं उनके घरों में उनके साथ रहा जाए, जो वो खाते हैं वो खाएं, जो जिस तरह वो करते हैं वो करें, आप उनको पे करते हैं होम स्टे। और वो ज़्यादातर कंट्री साइड पे, देहातों वाली साइड पे या लेस डेवलप्ड एरिया में ज़्यादा है। शहरों में मेरा नहीं ख्याल कि इस होम स्टे की ज़रूरत भी है। अगर आपने कल्चर को डीपली स्टडी करना है तो फिर उनके साथ 2-3 दिन ज़रूर रहें, होम स्टे करें। आई होप व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों के इस बारे में क्या लग रहा है? आप भी श्रीलंका घूमना चाहते हैं तो आप लोग मस्ट वहाँ पे जाएं, विजिट करके आएँ। देन आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और नदीम सरवर को तो इजाज़त मिलेगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।